गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको वर्ड का इंट्रोडक्शंस बताने वाला हूँ। अब वर्ड के इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं इसके लिए एक इमेज बनाई है मैंने, और इमेज पे मैंने कुछ के नाम दिए हैं। मैं एक एक उनको बाद में करके बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये जैसे आपकी वर्ड की विंडो है, ये पूरी विंडो। अब इस विंडो में कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये जो विंडो आपके सामने इमेज है, ये 2007 की है। मैंने 2010 बता रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा चेंजेस है सिर्फ ऑफिस बटन का, बाकी वह सेम वही है ना। अब जिस बात करते हैं सबसे पहले विंडोज़ की, तो आपने अभी देखा है जिस पे नाम लिखा हुआ है ऑफिस बटन, है ना। ये यहाँ पर ऑफिस बटन भी कह सकते हैं या इसे कंट्रोल बटन भी बोल सकते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर में सबसे लास्ट में, है ना। इसे ऑफिस बटन या कंट्रोल बटन कह सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसको मैं करके बताऊंगा आपको। जैसे देखिए, इस पर क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस हैं: रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। आप इससे अगर माउस ना हो तो इसकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है ओल्ड के साथ स्पेस। ओल्ड दबाकर अगर स्पेस दबाओगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ओल्ड स्पेस, माउस क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है अगर माउस नहीं है तो। और एरो की से आप अप एंड डाउन जा सकते हैं और एंटर से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एरो की से गया, एंटर किया, देखिए रीस्टोर हो गया आपका। अब जैसे मुझे वापस मैक्सिमाइज़ करना है तो वही ओल्ड के साथ स्पेस दबाया और मैक्सिमाइज़ पर जाकर मैंने एंटर क्लिक किया, तो ये वापस अपना मैक्सिमाइज़ हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर की, जिसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये वाला क्विक एक्सेस टूल बार। इसे पूरा नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जो हमारा यहाँ दिख रहा है। ये आपको ये कुछ टूल को बाहर शो करने के लिए, जिससे हम थोड़ा काम फास्ट कर सकें। जैसे सेव, न्यू, ओपन, ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको देगा वो। इससे ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना कर सकें। क्योंकि इसका नाम क्या है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कस्टमाइज, ये यूज़र के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ किया जा सकता है, कम या ज़्यादा। पर हमें अगर शॉर्टकट कीज़ याद होगी तो हम इन टूल्स का भी यूज़ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली अपना फास्ट काम हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, आपको ये पट्टी बताई गई है जैसे जिस पर नाम दिया गया है। जैसे डॉक्यूमेंट्स 1, 2, 3 आ रहा है, ये कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार यानी फाइल का कोई नाम देने के लिए। बिना कोई फाइल के नाम से हमें पहचान करना आसान नहीं होगा, इसलिए हमें फाइल का कोई नाम देना आवश्यक है। अभी इस पर जैसे मैंने ये doc1 दे रखा है, सेव कर रखी है फाइल। वरना आप जैसे कोई भी फाइल को बिना सेव किए अगर कोई न्यूली ओपन करेंगे, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, ये देखिए, ये देखिए। अब इसमें देखो, आपको डॉक्यूमेंट 1 के नाम से डिफ़ॉल्ट उसका नाम आ रहा है, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया। इसे सेव कर दूंगा तो मैं जो नाम देना चाहूँ, जिस प्रकार का मैं वर्क कर रहा हूँ, उस हिसाब से उसका नाम दूंगा फाइल का। इससे मुझे आसान होगा ढूंढने में, है ना। इसलिए अपन टाइटल बार इसका नाम देते हैं, क्योंकि बिना नाम का कोई वस्तु नहीं हो सकती,
बिना नाम के जिस प्रकार व्यक्ति नहीं हो सकते, उसी प्रकार से फाइल का भी एक नाम होना आवश्यक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन फिर से। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, जो आपका ये माइनस वाला बटन है जो यहाँ पर दिख रहे हैं, विंडोज़ कंट्रोल, है ना। इन तीनों को मिलाकर विंडोज़ कंट्रोल कहा जाता है, क्योंकि अभी अपन ने देखा था ऑफिस बटन में वो सारी चीज़ें आ रही थी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन। अब मैं इन तीनों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं, तो आप जैसे ही माउस का कर्सर लेके जाओगे तो ये मिनिमाइज यानी माइनस वाला जो साइन है वो मिनिमाइज, ये क्या करता है, ये यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम, ये क्या करेगा, मिनिमाइज करके यानी छोटा बिल्कुल गायब कर देगा डेस्कटॉप से। ये देखिए, है ना। ये कहाँ है, अब ये जो पट्टी है आपकी, ये है टास्क बार। टास्क बार की पट्टी में आपके ये मिनिमाइज होके रह जाती है, बंद नहीं होती है फाइल, बट मिनिमाइज करके वो साइड में रख देता है। वापस हम चाहे तो यहीं पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर जैसे दो फाइल ओपन हुई है, मैं जिस पर भी क्लिक करूँगा वो ओपन हो जाएगी, है ना। फिर अपना आता है रिस्टोर बटन, इससे टॉगल बटन भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि यही बटन दो काम करेगा। जैसे अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पर डबल बॉक्स दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये डबल बॉक्स रिस्टोर डाउन का सिंबल है। जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ रिस्टोर हो जाता है। ये क्या करेगा कि फाइल को छोटा करेगा, न कि मिनिमाइज करके वो गायब कर देगा, उस डेस्कटॉप के अंदर थोड़ा छोटा करके रख देगा। इसकी साइज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बड़ा छोटा, जैसे साइड में कॉर्नर, यहाँ से कॉर्नर पकड़ा और आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। अगर किसी ऊपर से कॉर्नर पकड़ा तो उसे इस प्रकार से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं चारों तरफ से, है ना। तो ये रिस्टोर एक छोटे, मतलब एक ही साथ 2-3 फाइल खोल के आप एक साथ देखना चाहते हो, उसमें काम करना चाहते हो, जैसे मैंने ये किया है, इसको मैं रिस्टोर कर देता हूँ, ये हो गई। अभी एक फ़ाइल ये है आपकी, एक फ़ाइल ये है। अब मान लो मैं यहाँ से देखकर यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ तो भी लिख सकता हूँ रिस्टोर की मदद से। ठीक है, फिर आता है, अपन बात करते हैं यही बटन, देखो आप अब चेक कीजिए, ये क्या हो गया, मैक्सिमाइज में चेंज हो गया ना, सिंगल बॉक्स के रूप में आ रहा है। अब मैक्सिमाइज का मतलब होता है ये वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, जो विंडोज़ जो आपकी स्क्रीन है उसके इक्वलेंट, है ना। इसे कहते हैं मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज यानी बड़ा कर देना, जितना मैक्सिमाइज कर सकता है, जितनी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है आपका ये क्लोज बटन। क्लोज बटन क्या करता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये फाइल है, अब इस फाइल को बंद करने के लिए, है ना, क्लोज। या तो मैं कंट्रोल बटन पर जाकर इससे ऑल्ट F4 कर दूँ, देखो इसकी एक शॉर्टकट की लिखी हुई है, यहाँ आ रही है ना, ऑल्ट के साथ F4, या तो इससे कर दूँ। अगर शॉर्टकट कीज यूज़ करनी है तो ऑल्ट बटन आपको मिलेगा, जिसे कीबोर्ड में जाइए तो आपके डाउन साइड में ALT लिखा होगा, स्पेस के पास वाली की, उसको दबा कर रखिए और F4 यूज़ कीजिए। F4 जो आपकी फर्स्ट रो है ऊपर ही ऊपर, उसमें 5th नंबर की कीज़ होगी, F4 लिखा होगा, F के साथ 4, है ना। उस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस फाइल को बंद कर देगा। फाइल ही नहीं, ये फाइल, फोल्डर, या यहाँ तक कि वो शट डाउन भी कर सकता है। अगर सेव नहीं किए या उस पर कुछ किया है काम, तो वो सेव के लिए ज़रूर पूछेगा, तो आप सेव कर सकते हैं उसको, है ना। फाइल अगर कोई काम किया है, फोल्डर वगैरह या कोई आप दूसरी चीज़ें हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपकी फटाफट बंद हो जाएगी। जैसे सपोज दैट मैं आपको बात करता हूँ, जैसे ये फोल्डर ओपन है आपका, ठीक है, अब मैं इसको ऑल्ट के साथ F4 यूज़ कर रहा हूँ, ये बंद हो गया। अब देखिए आपको टास्क बार में वो फोल्डर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे एक ये पेंट है, अब मैं इस पर भी गया, इससे भी ऑल्ट के साथ F4 किया, ये बंद हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर टास्क बार में नहीं दिख रहा है, मतलब वो फाइल क्लोज हो गई है। चलो आगे चलते हैं। अपन अब बात करते हैं ये रिबन टेप, है ना। कौन सी है रिबन टेप, मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप चाहेंगे थोड़ा ये मैंने सेलेक्ट किया, और ये वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है रिबन टेप। क्या कहलाता है, रिबन टेप। अब रिबन टेप क्यों बोलते हैं,
टेब यानी बटन, है ना, जिस पर जो क्लिक करेंगे उसकी एक रिबन ओपन होगी। रिबन कौन सी होती है? ये वाली जो आप दिख रहा है, ये पूरी पट्टी एक रिबन की तरह होती है। इसको हम रिबन बोलते हैं। और वो जो बटन जिस पर क्लिक करेंगे उसे हम रिबन टेप बोलेंगे, है ना। तो जैसे आपने अभी देख रहे होंगे डिफ़ॉल्ट आपका होम टैब ओपन है और उसकी रिबन ओपन है। जैसे ही मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट की देखो टैब ओपन हो गई। ऐसे ही पेज लेआउट्स की, रेफरेंस की, मेलिंग की, रिव्यू, व्यू। अब जैसे मैंने यह इमेज खोल रखी तो उसका भी एक टैब आ रहा है, फॉर्मेट टैब। सबके अलग अलग आएगा, है ना। अगर इमेज का करोगे तो इमेज का फॉर्मेट आएगा, टेबल बनाओगे टेबल, आगे अपन पढ़ते जाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि एक ये क्वेश्चन मार्क वाला ऑप्शन आ रहा है और एक ये छोटा सा एरो आ रहा है। ये छोटा सा एरो क्या करता है? ये मिनिमाइज रिबन टेप को मिनिमाइज करता है, F, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखो आपको यहाँ से रिबन टेप गायब, रिबन गायब हो गया, है ना। रिबन को वापस लाना है तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F1। क्या है? कंट्रोल के साथ F1। कंट्रोल के साथ F1 दबाएंगे तो फिर से मिनिमाइज और ये मैक्सिमाइज। इसी प्रकार से ये वाला आपका जो ऑप्शन है वो है हेल्प, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प। इस पर जब क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो चीज़ें आपको कितनी बार समझ नहीं आती, या इस वर्ड्स के बारे में क्या लिखें, या इस टेप के बारे में, या इस ऑप्शंस के बारे में, तो आपका ये वर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ फाइल, एक छोटा सा ये लिखा मैंने फाइल पर क्लिक किया और मैंने सर्च पर क्लिक करवा दिया। तो देखिए फाइल से रिलेटेड आपके ऑप्शंस आ गए। फाइल में जैसे सेव फाइल करना है, व्हाट इज़ द फाइल ब्लॉक, ये सारी चीज़ें उसके बारे में जानकारी देता है, हेल्प देता है आपको। जैसे वाई इज़ द माई ब्लॉक, फाइल ओपनिंग एंड प्रोटेक्ट व्यू, उसके बारे में अगर सारा देखना चाहे तो ये आपको देखो पूरा का पूरा रेफरेंस, और उसके बारे में फ़ाइल को कैसे ओपन करना है, या बैकग्राउंड वगैरह जो आपको स्टेप बाय स्टेप भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। ये जो रिबन्स दिख रही है आपको, होम की, इंसर्ट की, पेज लेआउट्स की, अब जो ये रिबन्स है, अब रिबन्स में भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे सपोज दैट आप एक नोटिस कर रहे होंगे कि रिबन्स में कुछ भाग बने हुए हैं। जैसे पहला ये क्लिपबोर्ड का हिस्सा है, फिर ये देखो ये एक आपका फ़ॉन्ट का हिस्सा है, फिर आपके ये पैराग्राफ का, फिर स्टाइल का, फिर एडिटिंग का। ऐसे इनको हम कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। ग्रुप में सभी के अपने अपने ग्रुप्स बने होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है। जैसे फ़ॉन्ट के अंदर फ़ॉन्ट की साइज़, फ़ॉन्ट की स्टाइल, फ़ॉन्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फ़ॉन्ट का कलर, इस टाइप की चीज़ें। जैसे पैराग्राफ में पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, उसमें नंबरिंग होनी चाहिए, बुलेट्स होना चाहिए, या जस्टिफाई होगा, लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में, सेंटर में जो वर्ड्स लिखेंगे उसको पैराग्राफ को किस टाइप से रखना है, स्टाइल में क्या होगा, वो आगे अपन बातें करते जाएंगे। इनको क्या कहते हैं? सबसे पहले याद रखें, रिबन्स के अंदर क्या आता है? ग्रुप, और ग्रुप के अंदर टूल्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलें अपन। अब देखो आपको ये चीज़ें मिल गई। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके स्क्रॉल बार वगैरह जो आ रही है, यहाँ इसमें दिखाई दे रही पर इसमें नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब यहाँ से हाइड कर रखी है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वो चीज़ भी दिखाई देगी। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो मिल जाएगा। अब ये बात कहलाती है, क्या कहलाती है? रूलर बार। व्यू द रूलर बटन एंड रूलर बार। अब रूलर बार क्या होता है? ये स्केल, मतलब रूलर बार यानी स्केल, मतलब आपकी पेज की साइज़ कितनी है, कहाँ से आपका वर्ड्स लिखना स्टार्ट होगा। आप एक नोटिस करो, ये देखिए ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो कहाँ हैं? यहाँ से स्टार्ट होना है, यानी इसकी ये साइज़ दे रखी, ये दे रखी। अब यहाँ पर आप एक नोटिस और करेंगे,
देखिए यहाँ पर ये कहलाती है हॉरिजेंटल रूलर बार, ये वर्टिकल रूलर बार, और ये टैब बटन्स हैं, लेफ्ट टैब बटन्स। ये आपका व्यू रूलर व्यू दिखाना है या नहीं दिखाना है, यहाँ से भी आप शो कर सकते हैं। या तो आप यहाँ व्यू में जाके आप कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कर सकते हैं रूलर बार को, है ना। ये आपके पेज के मार्जिन को दर्शाता है कि हमारा जो लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो कितना आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं अपन कि भाई यहाँ पर आप और चीज़ें दिख रही है, ये वाली जो पट्टी दिख रही है, ये वाली जो पट्टी आपको ये इसे कहते हैं स्क्रॉल बार। इसमें भी स्क्रॉल बार दो प्रकार की होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। अभी आपको वर्टिकल दिख रही है, जैसे मैं इस पेज को जूम करता हूँ तो आप देखेंगे नीचे की साइड में भी आपको एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दिखेगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ ब्राउज बटन्स, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन इस नीचे जो स्टेटस बार है, ये पूरी स्टेटस बार कहलाती है। स्टेटस बार के अंदर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट के इंफॉर्मेशन से, जैसे पेज, वर्ड्स, आप कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें। साथ ही यहाँ पर आपको दिखाई देंगे व्यू बटन्स, मतलब आपकी जो पेज का व्यू है वो कैसा होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट आपका प्रिंट लेआउट्स आता है, जैसे यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो ये आपका फुल स्क्रीन बटन्स आएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अभी मैं फ़िलहाल आपको इंट्रोडक्शंस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर जूम आउट, जूम इन, ये सारे आपको एक इंट्रोडक्शंस के अंदर आते हैं और ये इसके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे विंडोज़ के अंदर जहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है एक ब्लिंक करता हुआ, इसे कहते हैं कर्सर। जहाँ पर भी ये कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा वहाँ से आपका लिखना स्टार्ट होगा। जैसे कोई भी टाइप करते हैं तो ये आपका कर्सर ब्लिंक करना बता देता है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मेरा कार्य शुरू होगा। ठीक है, अब मैं आपको आज जो ये इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया है, इस इंट्रोडक्शंस में और भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप क्वेश्चन करना चाहें तो मैसेज और शेयर करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।